हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। सीएस फाउंडेशन का ये टॉपिक है विच इज रिगार्डिंग पार्टनरशिप अकाउंट्स। वैसे पार्टनरशिप आपने अकाउंट्स में 11-12 स्टैंडर्ड में भी आपके पढ़ा हुआ है बोर्ड्स में, और कुछ नया नहीं है यहाँ पे। बेसिकली ये चैप्टर पूरा सेम है, वही एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड ऑल। तो बहुत सारी चीजें सिमिलर पैटर्न पे ही जा रही है। बस फर्क ये था कि वहाँ पे आपने बड़े बड़े सम्स जो है वो सॉल्व किए, यहाँ पे एमसीक्यू पैटर्न से वो पूछ रहे हैं। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। तो मेरा यहाँ पे फोकस उन टॉपिक्स पे रहेगा जो कैलकुलेटिव है। बाकी पार्टनरशिप के बारे में हमने लॉ में भी पढ़ा, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। तो इस चैप्टर की सारी थियरी हम ऑलरेडी वहां पे डिटेल में विद द एक्ट एंड विद सेक्शंस प्रिपेयर कर चुके हैं। यहाँ पे हमें ये सीखना है कि जो प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस हैं वो क्या होते हैं। तो मैं इन चैप्टर्स में पार्टनरशिप के जो भी टॉपिक्स हैं उसमें आपको वो सारी चीजें रिपीट नहीं करवाऊंगा जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ ली है। मैं आपको सिर्फ वो चीजें बताऊंगा जो ऑलरेडी हमारी पढ़नी बाकी है, मतलब जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चीजें हैं उसकी बात करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है यहाँ पे दैट इज गुडविल। अगेन गुडविल आपने पढ़ा है, बट क्योंकि उसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस हैं तो मैंने सोचा कि एक बार इसको हम डिस्कस कर लेते हैं फिर से, तो थोड़ा सा ब्रशअप हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा। गुडविल का मतलब एग्जैक्टली है क्या, जो आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे क्रिएट किए। ठीक है, बेसिकली यही होता है गुडविल, मतलब रेप्यूटेशन। उस रेप्यूटेशन का फायदा आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब जैसे सपोज आपको जब सीएस के बारे में पढ़ाई शुरू करनी थी, फाउंडेशन का कोर्स ज्वाइन करना था, या CSEET आ गया है, तो अब जब स्टार्ट करना है तो आपने इंक्वायर किया होगा सीएस के कौन कौन से क्लासेस हैं। अब सपोज मेरे क्लास के बारे में आपको पता चला, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लासेस होंगे उनके बारे में पता चला। बट फिर आपने देखा कि भाई किनका पास रिजल्ट्स अच्छे हैं, कौन बहुत ज़्यादा साल से पढ़ा रहा है, किनका एक्सपीरियंस और नॉलेज अच्छा है। तो वो सारी चीज़ें इंक्वायर करके फिर आपने किसी एक क्लासेस को सिलेक्ट किया कि यहाँ पे हम जाना पसंद करेंगे। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे भी आप जा रहे हैं उनके प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड का आपके ऊपर एक असर पड़ता है, अच्छा या बुरा जो भी हो। ठीक है, उस बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, गुडविल। अब अगर आप मेरे पास आए हैं तो कहीं नहीं गए होंगे, कहीं ना जाके आप यहाँ पे आए हैं, तो आपने जब कंपेयर किया होगा तो आपको लगा होगा कि यहाँ पे जाना शायद ज्यादा बेटर है और इनके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, ये सब चीजें हैं, तो वो आपने जज करके फिर एक बार स्टार्ट किया होगा। वैसे ही जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करें, अब रिलायंस जैसी कंपनी अगर शेयर्स ऑफर करती है, वो ओवर सब्सक्राइब होते हैं। मतलब अगर 1 करोड़ शेयर निकाले है ना, तो ऑफर जो आता है ना सामने, वो 10 करोड़ शेयर्स का आता है। मतलब इतने लोग खरीदने को रेडी है, क्यों? क्योंकि कंपनी गुडविल उतनी अच्छी है। क्लियर है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं कोई नई कंपनी की जो मार्केट में भी स्टार्टअप कर रही है, उस नई कंपनी को फंड्स इकट्ठे करने के लिए भागना पड़ता है इन्वेस्टर्स के पीछे कि भाई थोड़े पैसे दे दो, हमें बिजनेस स्टार्ट करना है। क्योंकि आपको कोई जानता नहीं है, तो आपकी रेपुटेशन ही कुछ नहीं है, तो कोई आपके ऊपर पैसा क्यों लगाएगा। क्लियर है। तो गुडविल का बेसिक मीनिंग है आपकी रेपुटेशन, जिसके बेसिस पे आपको इवन फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो सकता है। अब आप सोचो, एक पर्टिकुलर कंपनी है XYZ लिमिटेड, वो SBI बैंक को जाके बोलती है कि मुझे लोन चाहिए, या सपोज आपके पास आती है और आपको बोलती है क्रेडिट पे गुड्स चाहिए, तो आप बोलोगे भाई हम तो आपको जानते नहीं है, कुछ पैसे कुछ गिरवी तो रखो, कोई गारंटी, कोई प्रॉपर्टी का मॉर्गेज कुछ तो करो जिस बेसिस पे हमको क्रेडिट दें। आपने पैसा रिटर्न नहीं किया तो हम कहाँ से वसूल करेंगे। क्लियर ये चीज। उसके बदले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आपसे गुड्स मांगती है क्रेडिट पे, आप दोगे या नहीं? विदाउट गारंटी तो भी आप दोगे, क्योंकि रिलायंस है, नाम इतना बड़ा है, पैसे लेके कहाँ जाएंगे। अरबों रुपए की कंपनी थोड़ी रातों रात बंद हो जाने वाली है। दैट इज द गुडविल। क्लियर ये चीज। तो फाइनेंशियली भी इनको फायदा होता है, बिना पैसा लगाए भी चीजें मिल जाती है, फिर अपनी कन्वीनियंस पे आप पे कर सकते हो। हाँ, कमिटमेंट तो होता ही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ता है और पैसा आपको क्रेडिट पे, उधार पे भी मिल जाता है इजीली। इंटरेस्ट रेट्स में भी बेनिफिट दे देते हैं। अब रिलायंस वाला जब लोन मांगेगा ना, तो बैंक वाले सामने से लेके भागेंगे कि हमसे लोन ले लो, हम आपको इतना डिस्काउंट कर देंगे, ये कर देंगे, क्योंकि पता है कि स्ट्रॉन्ग कंपनी है, पैसा टाइम टू टाइम रिटर्न कर सकती है। क्लियर। तो ये थोड़ा बेसिक है इसका। अब गुडविल को कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स हैं। वो मेथड्स में सबसे पहला मेथड है जिसको हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसमें आपको ना कुछ डेटा दे रखा होगा कि भाई पिछले 5 साल 6 साल का इतना प्रॉफिट हुआ है, और इसके बेसिस पे हमें गुडविल डिफाइन करनी है। और गुडविल डिफाइन करने के लिए हमने कुछ मल्टीप्लायर भी सिलेक्ट किया है, ऐसा भी होता है। आपके मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दे रखा है, मैं उसी को एज अ रेफरेंस यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, देख लेते हैं। मॉड्यूल में आपके पेज नंबर 179 पे है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें 5 साल का डेटा दिया हुआ है। अमाउंट्स ले लेते हैं जैसे वो बोल रहे हैं।
एवरेज ही करना है तो मैं सीधे अमाउंट से लिख रहा हूँ। 2016 का प्रॉफिट है, 15 का प्रॉफिट है, ये 14 का प्रॉफिट है। अच्छा लॉस भी हुआ है तो वो भी तो कंसिडर करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये 5 साल का प्रॉफिट है और लॉस है, इसका आप एवरेज कर सकते हो। एवरेज करके जो अमाउंट आ रहा है, ठीक है, तो दिस इज द अमाउंट, दिस इज एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल भी तो गिननी है ना। गुडविल को गिनने के लिए इन्होंने बोला है कि कुछ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स के बेसिस पे आप गिन सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं कि जितना भी एवरेज प्रॉफिट आएगा, ये तो पर एनम है, इनटू 3 इयर्स, मतलब हम अगले 3 साल तक इतना प्रॉफिट मेंटेन कर सकते हैं, ऐसा मान के चलो। तो गुडविल विल बी एवरेज प्रॉफिट इनटू 3 इयर्स परचेज, ऐसे बोलते हैं 3 इयर्स परचेज। तो ये मल्टीप्लाई करके आप गिन सकते हो, ये होगा 96,510 रुपीज, ठीक है। तो ये हो गया पहला तरीका एवरेज प्रॉफिट गिनने का, और मतलब गुडविल गिनने का ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा सॉरी, ये इन्होंने कैलकुलेशन में थोड़ा मैंने गलती की है, ये इसका टोटल 32,170 लिखा है, डिवाइड बाई 5 करना हम भूल गए थे, चेंज हो जाएगा। तो जो डेटा आ रहा है दिस इज 6434, और इसको मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा वो हमें लेना है, तो इट इज 19,302 रुपीज। सॉरी मैंने डिवाइड नहीं किया था, ठीक है। तो ये इसका टोटल है, और डिवाइड बाई 5 करके एवरेज प्रॉफिट इतना आ रहा है, इनटू 3 इयर्स करेंगे तो दिस विल बी द फाइनल अमाउंट ऑफ गुडविल। तो ऐसे करके अपने एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज कर सकते हैं। एमसीक्यू भी आपको इसी टाइप के मिलेंगे, बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला मेथड देख लेते हैं। इसको इन्होंने नाम दिया है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ये सुपर प्रॉफिट एग्जैक्टली क्या है उसको थोड़ा समझ लें। देखिए सुपर प्रॉफिट में वो ऐसा बोल रहे हैं कि कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस में आप जब पैसा लगाते हो, कुछ टर्म्स हैं जो यहाँ पे यूज होते हैं। एक उन्होंने बोला है कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज वन ऑफ द टर्म्स। दूसरा टर्म यूज हो रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। और तीसरा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रिटर्न, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, कुछ 2-3 चीजें चाहिए जिसके बेसिस पे हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो समझते हैं सुपर प्रॉफिट कैसे काउंट होगा कैसे नहीं। अब इसके लिए ये 3 चीजें अगर डेटा में होंगी तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से सरप्लस कुछ अगर हमने कमाया, जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा कुछ XYZ अमाउंट है, नॉर्मल रिटर्न सपोज 10% पर एनम रहता है, तो उस हिसाब से नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं अपने, भाई कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 10 लाख रुपए है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रखते हैं 10% पर एनम, और इस हिसाब से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए पूरे साल का। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जब गिना हमारा एक्चुअल प्रॉफिट, तो ये आ रहा है 1,25,000। तो ये जो डिफरेंस है ना, सरप्लस दिख रहा है आपको, ₹25,000, इसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। मतलब कमाना 1 लाख चाहिए था, लेकिन आप 1,25,000 मेंटेन कर रहे हो, सरप्लस कमा रहे हो उतने पैसों में, लेकिन आपका रेट ऑफ रिटर्न कहीं ना कहीं इससे ज्यादा है, तो दैट डिफरेंस इज सुपर प्रॉफिट। फिर इसके बेसिस पे हम नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है। बाकी डिटेल्स फिर मैं आपको समझ में भी बताऊंगा। इसमें कुछ उन्होंने 2-3 मेथड्स बोले हुए हैं कैलकुलेट करने के। सबसे पहले बोला है परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मतलब ये जो सरप्लस प्रॉफिट है ये सुपर प्रॉफिट है, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा एक एन्युटी मेथड भी बोला है। एन्युटी रेट होता है, सुपर प्रॉफिट के साथ एन्युटी रेट मल्टीप्लाई करना होता है, वो भी हम देखेंगे। तीसरा इसके बाद है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट।
कैपिटलाइजेशन वाला जो पार्ट है उसका भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उसके थ्रू थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। डायरेक्टली आपको इस तरीके से पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। चलो देखिए, एग्जांपल दिया हुआ है उस पर फोकस करते हैं। A firm of X, Y and Z has a total capital investment of rupees 2,25,000। तो जो डेटा दिया हुआ है उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड 2,25,000। द फर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 years एज, पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 35,000, 40,000, 60,000 और 50,000। ठीक है, इसका एवरेज कर लेंगे। द फेयर रिटर्न ऑन द नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15%। ये है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। गुडविल निकालनी है बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट 4 years। तो जैसे बोला है वैसे करते, हमें बोला गया है पास्ट 4 years का एवरेज सुपर प्रॉफिट पहले निकालो और फिर उसको 3 years से मल्टीप्लाई करके गुडविल पे आओ। तो पहले ये तो गिन ले, 35 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 50, 185 डिवाइड बाई 4, 46250। ये है एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 years। जैसा उन्होंने बोला वैसा हमने किया। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 46250। अच्छा, इस हिसाब से हमारा प्रॉफिट होना क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट, वो भी निकाल सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए 2,25,000 इन्वेस्ट करके 15%, 33,750। ठीक है, अब जब ये दोनों का आप डिफरेंस निकालोगे तो आपको मिलेगा सुपर प्रॉफिट। ये इसमें से लेस कर दो, वैल्यू आ रही है 12,500। दिस इज सुपर प्रॉफिट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। उन्होंने बोला कि अब अगर आपको गुडविल चाहिए तो सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो 3 years के परचेज से, तो कितना हो जाएगा 37,500। तो दिस इज द पॉइंट रिगार्डिंग सुपर प्रॉफिट। क्लियर? तो ऐसे करके हम सुपर प्रॉफिट मेथड के बेसिस पे गुडविल निकाल सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। तो मैं डायरेक्टली आपको इसमें कोई थियरी नहीं बता रहा हूँ, सम का बेस और कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको जब समझ में आएगा तो इसमें लॉजिक अपने आप क्लियर हो जाएगा कि ऐसे हम क्यों गिन रहे हैं और क्या उसका आउटकम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड की बात हो रही है, वो ऊपर भी बोला ही था ना, मैंने आपको तब नहीं समझाया, तो मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू अगेन बता रहा हूँ कि कैपिटलाइजेशन मेथड एग्जैक्टली है क्या। तो फर्म का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है कैलकुलेट करके, मतलब हमें एवरेज करना नहीं। कैपिटलाइजेशन रेट बोला है 12% पर एनम। असेट लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, असेट लायबिलिटीज क्यों दिए वो समझो। हमें तो कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होता है। अगर इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा ना। असेट माइनस लायबिलिटीज कैपिटल, ये आपने पढ़ा है, हिंट है। 2,30,000 आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ रही है, ये ध्यान में रख के चलना है। अब देखो कैसे इसमें कैलकुलेट करना है वो समझ में। कैपिटल एम्प्लॉयड है 2,30,000, आपने एक्चुअल में एवरेज प्रॉफिट कमाया है 48,000। दिस इज एक्चुअल। हमें कैपिटल के डिफरेंस से गुडविल निकालनी है यहाँ पे।
प्रॉफिट के ईयर्स के हिसाब से नहीं, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है 12% पर एनम। तो हमें ये देखना है कि अगर हमने 48,000 एक्चुअल में कमाया है एंड इफ दिस इज एट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब एट 12%, तो इसके लिए कितना कैपिटल लगाना चाहिए था, कितना लगाया वो तो दिख ही रहा है, कितना लगाना चाहिए था वो गिनना है। तो कैसे गिनेंगे, तो देखो अगर 48,000 12% पे है तो 100% कितना, 48,000 इज 12% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो 100% कितना। अब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 48,000 डिवाइड बाई 12% हो जाएगा। आप करके देख लो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 48,000 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 12% से, आंसर आ रहा है 4 लाख रुपए। इस 4 लाख का क्या मतलब है पहले वो समझो। अगर 12% नॉर्मल रेट से ही मैं भी प्रॉफिट कमाता और मेरा एक्चुअल प्रॉफिट 48,000 आता, तो उसके लिए 4 लाख रुपए का कैपिटल एम्प्लॉय मुझे करना पड़ता। बट मैंने तो एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉय कितना किया है, सिर्फ 2,30,000। तो जो प्रॉफिट कमाने के लिए एक नॉर्मल पर्सन को 4 लाख रुपए लगाने पड़ते, वही प्रॉफिट मैंने कमा लिया सिर्फ 2,30,000 रुपए लगा के। तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड में कहीं ना कहीं सेविंग हो गया ना। कितना सेविंग हो रहा है, कितना सेविंग हो रहा है, ये सेविंग और कुछ नहीं है, ये मेरा गुडविल है। कम पैसे लगा के भी ज्यादा बिजनेस कर पा रहा हूँ, इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती। तो ये मेरा गुडविल हो। क्लियर। तो ये है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके बाद भी देख लेते हैं। अच्छा, तो गुडविल वाले जो मेथड्स थे मॉड्यूल में वो इतने ही दे रखे हैं। अब हमारे रेफरेंस बुक में कहीं ना कहीं वो सम्स भी दिए हुए हैं, वो भी हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करना है इसके बेसिस पे। तो एटलीस्ट आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, गुडविल वाले जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो चैप्टर नंबर 9 में है एक्चुअली, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप या पार्टनर। पेज नंबर 642 है आपका, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं उसमें, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस चाहिए तो पेज 645 पे एमसीक्यू नंबर 35 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, 35, 36, 37, 38 मैं देखता जा रहा हूँ। अगर कोई नहीं हो सकता है तो मैं आपको बोल देता हूँ। 39, 40, 41 ये सब हो जाएंगे। 42 नहीं होगा अभी। मैं जो नंबर लिख रहा हूँ ना वो आपको नहीं करने। 42 नहीं होगा, कुछ टॉपिक्स और समझाने हैं उसके बेसिस पे है। 43 हो जाएगा। 44 भी आप ट्राई कर सकते हो, 45 भी हो जाएगा। एक बार काम करो, 44 भी छोड़ देना, मैं करा दूंगा। 46, 47 हो जाएगा। 48 अपने करेंगे यहाँ पे। फिफ्टी भी हो जाएगा। 51 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉजिक से सारा कर सकते हो। 52, 53 ये सब हो जाएंगे। शायद 53 में डाउट आ जाए, छोड़ दो उसको। 54 भी छोड़ दो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये समझी करवाने वाला हूँ। 56 भी आप अभी छोड़ सकते हो। फिफ्टी 58 भी छोड़ सकते हो।
59 हो जाएगा, 60th भी हो जाएगा, सिक्सटी वन ट्राई कर सकते हो। कुछ सम्स अच्छे भी हैं पर एक बार अटेम्प्ट तो करो। 62 नहीं होगा अभी। 63 भी रहने दो, हिडन गुडविल का पॉइंट अभी डिस्कस नहीं किया मैंने। ये सब नहीं होंगे। अब ये 65, 66 जो आगे जा रहे हैं ना, ये सब टॉपिक रेशियो पे है, गुडविल पे नहीं है। तो बस इसके पहले यहाँ तक आप देख लो, बीच में जितने भी हैं 35 से लेके वो सारे आपको ट्राई करने हैं। बाकी के फिर मैं जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पॉइंट डिस्कस कर लूँगा तो आप उसको अटेम्प्ट करके रख सकते हो। सम्स काफ़ी सारे हैं तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा, और मैं भी आपको साथ साथ में जो भी डिफिकल्ट वाले हैं वो सॉल्व करवाता जाऊँगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तो पता चला होगा जो हमने गिना। इसके बेसिस पे आप इसके थियरी वाले और बीच के यहाँ तक जितने भी बीच के MCQ आप ट्राई करके रखो। नेक्स्ट सेशन में जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो मैं सॉल्व करवाऊंगा। प्लस आगे का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला जो मेथड है, इसमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो वाला पॉइंट होता है, तो थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे और फिर उसके बाद उसके MCQ में आपको टिक करवा दूंगा। क्लियर? ठीक है, तो बस यहाँ तक रखते हैं इस लेक्चर में। कोई क्वेरी है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।